हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हय्यक वंश। ये सीरीज आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल में बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्जाम एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्जाम। सो बिहार समग्र के रिवीजन के लिए सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो करें जिसमें डेली वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। सो अगर ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हय्यक वंश। 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला ये हय्यक वंश। हय्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार सेनिया अथवा सैनिक के उपनाम से जाना जाता था। अनुमानतः उसका राज्याभिषेक 545 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार ने गिरिव्रज, जिसको राजगीर बोलते हैं प्रेजेंट में, अपनी राजधानी बनाया। हय्यक वंश के दो शक्तिशाली राजा बिंबिसार और अजातशत्रु किसके अनुयायी थे? ये समकालीन थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत अवंती के चंद्रप्रद्योत प्रमुख शासक थे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला। उसके पिता कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या की और उसका पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। और बिंबिसार का जो ये अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ उदयन, उसने अपने पिता अजातशत्रु को मारा एंड अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा। इसलिए इस वंश को पृथ्वी हत्या वंश बोला जाता है। पहला देखते हैं बिंबिसार। बिंबिसार का 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक चला शासक। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। राज्य को फैलाने में और शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अपने साम्राज्य में अपने विवाह संबंध सबसे स्थापित किया, अपने राज्य को फैलाया। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज, जिसको राजगिरी बोला जाता है या राजगीर भी, उसको बनाया था, जो 5 पहाड़ियों रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी तथा व्यवहारगिरी से घिरा हुआ एक दुर्ग की तरह था। उसके पहले जरासंध, इससे पहले एक राजा जो जरासंध था, उसने इसको राजधानी बनाया था, राजगीर को। सबसे पहले उसने प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ स्थापित किया। सबसे पहला विवाह किससे किया? कौशला देवी से। इस विवाह से दहेज के रूप में 1 लाख वार्षिक आय वाला काशी वाला प्रांत मिल गया। फिर दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ किया। तीसरा विवाह किया उसने भद्र देश, जो अब पंजाब में है, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। उसने अवंती उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों में मित्रता हो गई। एक बार जब चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक, जो उसका राजवैद्य था, उसको उज्जैन भेजा। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराज्य नियुक्त किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षण था। विनय पाटिका के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर, बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार ही बताया जाता है कि उसके पुत्र ने, अजातशत्रु ने, उसको बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहाँ 493 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, जबकि बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सैनिक भी कहा जाता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया। इसने बौद्ध भिक्षुओं और निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। अब देखते हैं प्रमुख शासक एवं राज्यवंश। शासक का नाम एंड राज्यवंश। हय्यक वंश। हय्यक वंश में कौन कौन से शासक हुए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक। शिशुनाग वंश में कौन कौन हुए? शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। नंद वंश में महापद्मा, पंडुक,
पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, दशीधक, कैवत्य एवं घनानंद। अंतिम शासक घनानंद था नंदवंश का। अब देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक उसका शासक चला। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था। क्या था बचपन का नाम? कुनिक। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, मतलब चरमोत्कर्ष तक, बहुत ऊपर तक पहुंचाया था अपने साम्राज्य को। अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वर्षाकर की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। वज्जी संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में उसने 2 नए शस्त्रों महाशिलाकंठक और रथमूसल का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? महाशिलाकंठक और रथमूसल का प्रयोग किया। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था। इसमें विदेह, ज्ञातिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे इसमें? विदेह, ज्ञातिक, लिच्छवी, कात्रिक और वज्जी। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंद्वी अवंती राज्य से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गिरिव्रज राजगीर की नई किलेबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि वह आक्रमण नहीं कर पाया। अजातशत्रु राजगीर के इस किलेबंदी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। वह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मतों के अनुयायी माना जाता है। भरभूत स्फूट की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्फूट का निर्माण करवाया। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीतनी का आयोजन किया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पीठिकों को सूत पीठक, विनय पीठक में विभाजित किया। 2 पीठकों में विभाजित कर दिया, सूत पीठक और विनय पीठक। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। स्मरणीय है कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व में, भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व में जैसे दोनों महात्माओं की मृत्यु हो गई। उदय या उदयन 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों में इसे पृथुहत्या, लेकिन जैन ग्रंथों में इसे पृथुभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। उदयन जो था शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर को बसाया था। राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे।
उदयन का 3 पुत्र था, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। हय्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर उसका सेनापति शिशुनाग राजा बन गया। इस प्रकार हय्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई। ओके, थैंक यू।